हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाफेंस। दोस्तों आज हम सीखेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। वो बंदे जो लॉ से रिलेटेड हैं उसके लिए तो ये लेक्चर अहम है, लेकिन जो आम बंदे हैं उनके लिए भी ये अहम है। तो सबसे पहले आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस पे। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस सीआरपीसी का जो सेक्शन नंबर 4 है उसका सब सेक्शन एफ, उसमें ये डिफाइंड है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 4 और उनका जो सब सेक्शन है वो एन है, उसमें डिफाइंड है। तो सबसेक्शन एफ के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसके ऑफेंडर को पुलिस विदाउट मैजिस्ट्रेट के वारंट के वो गिरफ्तार कर सकती है। और जो सबसेक्शन एन है उसके मुताबिक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसके ऑफेंडर को पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर वारंट होगा तो गिरफ्तार कर सकती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऑफेंडर को, अगर वारंट नहीं है तो गिरफ्तार नहीं कर सकती। कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है वो सीरियस किस्म का ऑफेंस है, एक संगीन जराइम है और सीरियस किस्म का हीनियस नेचर का जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो नॉन सीरियस है, सीरियस नहीं है, वो इतना संगीन जराइम नहीं है, वो छोटा मोटा जो जराइम है उसको हम बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल सीरियस और हीनियस नेचर का कैसे, मिसाल के तौर पे मर्डर हो गया, रेप हो गया, रॉबरी हो गई, तो ये हीनियस सीरियस जिसको हम कहें संगीन किस्म का जो ऑफेंस है जिसको हम कहें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और नॉन सीरियस मिसाल के तौर पे डिफेमेशन हो गई, जस्ट स्लैपिंग हो गई, ओके। और जो छोटे मोटे जो भी प्रॉपर्टी के केसेस आ जाते हैं तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उसमें जो एफआईआर दर्ज होती है वो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 154 है, उसके तहत जो है एफआईआर दर्ज होती है। और उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उस पर जो है 155 के तहत डेली डायरी में जस्ट उसकी जो है रिपोर्ट होती है सीआरपीसी 155। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ये ज़रूरी है उसका एफआईआर दर्ज होना, पुलिस लाजमन तौर पे उस पर जो है एफआईआर दर्ज करेगी, ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो एफआईआर दर्ज पुलिस नहीं करेगी, वो जस्ट रिपोर्ट करेगी, उसकी जो है जो रिपोर्ट डेली डायरी में दर्ज करेगी और वो फॉरवर्ड करेगी मैजिस्ट्रेट के पास। और वहाँ से जब परमिशन मिलेगी उसके बाद ही उस पर जो है अमल करेगी और वो फिर ऐसे ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी जैसे इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस में की जाती है, वो भी परमिशन के बाद, मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होती है, प्लस में उस पर जो है उसके बाद कंप्लेंट अगर बंदा फरियादी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। लेकिन वहाँ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जस्ट कंप्लेंट होती है, वहाँ एफआईआर के नाम की कोई चीज़ नहीं होती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो बंदा अगर चाहे तो सीआरपीसी सेक्शन 200 के तहत वो बंदा मजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेंट कर सकता है, मजिस्ट्रेट साहब पुलिस को हुक्म करेगा जिसके बाद वो कार्रवाई करेगी। दूसरी कंडीशन है या तो वो कंप्लेंट पुलिस को लिखवाएगा डेली डायरी में जो फॉरवर्ड करेगी मजिस्ट्रेट साहब को, फिर मजिस्ट्रेट साहब से जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा, उसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी सीआरपीसी के सेक्शन 156 के तहत विदाउट एनी वारंट और विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। वो जैसे ही एफआईआर दर्ज करेगी, एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। लेकिन इसके बरक्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा कोई भी सीन नहीं है, वहाँ जस्ट जो रिपोर्ट होगी डेली डायरी में और वो फॉरवर्ड होगी मजिस्ट्रेट साहब को, और पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी क्योंकि उसको अथॉरिटी नहीं है। जब वारंट मिलेगा, जब परमिशन मिलेगी कोर्ट से, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो तकरीबन जो है नॉन बेलेबल है, उस पर बेल नहीं मिलती। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो बेलेबल होता है क्योंकि वो छोटा मोटा जो ऑफेंस होता है उसमें बेल मिल जाती है। लेकिन जो सीरियस किस्म का कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो हीनियस किस्म का है, उसमें कोई भी बेल वगैरह नहीं मिलती। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हीनियस किस्म का जो ऑफेंस है, उसमें जो फ़ाइन भी ज़्यादा होता है और उसमें जो इम्प्रिजनमेंट है, जो जेल होती है, वो भी 3 साल से तकरीबन ज़्यादा होती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से तकरीबन 3 साल से कम होती है। सादे अल्फाज में अगर इसको हम समराइज़ करें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस क्या करे, काबिले दस्त दर अंदाज़ी पुलिस ये है, क्योंकि ये वो ऑफेंस है जिसमें जो पुलिस है वो हाथ डाल सकती है
وہ کارروائی کر سکتی ہے ڈائریکٹلی. اور جو نان کاگنیزیبل آفینس ہے وہ ناقابل دست در اندازی پولیس ہے. اس پہ جو ہے پولیس کارروائی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو جو ہے اتھارٹی ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ناقابل دست در اندازی پولیس ہے. اور اس پہ اتھارٹی تب ملے گی جب میجسٹریٹ صاحب پرمیشن دے گا. اتھارٹی میجسٹریٹ صاحب دے گا، اس کے بعد یہ سیم آفینس جو نان کاگنیزیبل ہے وہ پھر انویسٹیگیشن میں بن جائے گا قابل دست در اندازی پولیس. پھر جو ہے پولیس جو ہے ہاتھ ڈال سکتی ہے کیونکہ پھر اتھارٹی مل جاتی ہے میجسٹریٹ صاحب سے، اس لیے پھر وہ انویسٹیگیشن کرے گی. تو ڈیئرس اینڈ نیئرس، اس لیکچر سے آپ نے اگر کچھ نہ کچھ سیکھا ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کمنگ لیکچر میں، تب تک کے لیے گڈ بائے.